स्वागत है। आज दोस्तों 68वीं बीपीएससी पीटी का जीएस का प्रैक्टिस सेट का यह 7वां प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर आप विजिट करके उन सभी प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। उनका अलग से एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है जिससे कि आप आसानी से देख सकें। तो दोस्तों चलते हैं, आज नया शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 9 का ख। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रीट जारी करता है जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करता है। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। अगला है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। ये बिल्कुल सही है। तो केवल विकल्प 2 बी होगा ऑप्शन। दोस्तों ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? पहला है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। पहला बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया। बिल्कुल सही है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। तीसरा भी सही है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य को समाहित किया गया है। ये बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा और तीसरा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? पहला है, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। तो दोस्तों बताइए, बिल्कुल ये प्रमुख विशेषताओं में से था। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। बिल्कुल सही है। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। यह भी सही है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जॉन मथाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? दोस्तों ये डीपीएसपी से पूछ रहा है तो पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है, कुटीर उद्योगों का विकास करना। ये डीपीएसपी का भाग है दोस्तों। आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, यह भी है। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण, दोस्तों ये नहीं है। ये आपका जो है फंडामेंटल राइट है और राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा। ये सही है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये डीपीएसपी से संबंधित नहीं है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवध। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1930। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना
किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, NG रंगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया जाता था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? बताइए दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1909 का लाहौर अधिवेशन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 अगस्त 1946। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई, बिल्कुल सही है दोस्तों ये। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा आयोजन किया गया था, ये भी सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी, बिल्कुल सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया, ये बिल्कुल गलत है, इसलिए इसका संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? इसका सही जवाब हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता काल। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा सभ्यता काल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चैतन्य महाप्रभु। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो दोस्तों बताइए जीवक किसका राजवैद्य था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। मोरक्को से आया था दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, ये पूछा गया है दोस्तों। तो बताइए किस प्रकार की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्ययुगीन सभ्यता थी। तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक का लेखक का नाम क्या है, आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा याहिया बिन अहमद सरहिंदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? एनाटॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो इसमें अध्ययन किया जाता है जानवरों एवं पौधों की संरचना का।
अगला प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो GNP में किसको शामिल नहीं किया जाता है दोस्तों? तो इसमें विदेशी निवासियों की आय को शामिल नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो दोस्तों इसमें ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस सन में की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1982। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और आज का अंतिम प्रश्न, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में कौन जारी करता है? तो दोस्तों यह जारी करता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व मुद्रा कोष। तो दोस्तों आप बताइएगा कैसे क्वेश्चन थे, कैसे लगे आपको, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा इसको शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में